शाम ढले घरेलू मसरूफियत से फ़ारिग होकर जब कैथरीन दुआ में मशगूल हुई तो खुदा यसुम से निजात दहिंदा उस गरीब नौजवान की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। उसके हाथ में कैथरीन का वही कमीज़ था जो वो लिबास के नीचे पहनती थी, लेकिन अब वो लिबास हीरों और कीमती मोतियों से जड़ा हुआ था। मसीह खुदावंद ने कैथरीन से पूछा, ऐ प्यारी बेटी, क्या तू इस कमीज़ को पहचानती है? उसने जवाब दिया, जी हाँ, मगर वो तो इस कदर खूबसूरत और कीमती न था। तब खुदावंद अपने असल रूप में आए और उससे कहा, कल तुमने मुझे बड़ी फराख दिली और मोहब्बत से ये कुर्ता दिया और मेरी उरियानी को ढांपा और मुझे शर्म और सर्दी की तकलीफ से बचाया। अभी इसके एवज मैं तुझे अपने बदन से एक लिबास दूंगा जिसकी खासियत यह है कि वह आदमियों की नज़रों से गायब रहेगा, लेकिन इसकी तासीर से तेरा जिस्म और रूह हमेशा हर किस्म के ख़तरात और सर्दी से भी महफूज रहेंगे, जब तक कि तू मेरे फरिश्तगान और मुक़द्दसीन के रूबरू जलाली और नूरानी और इज़्ज़त और तज़ीम के लिबास में मुलब्बस न हो जाए। तब यकदम खुदा यसुम मसीह ने अपनी पसली के ज़ख्म से अपने हाथ से एक रुगवानी लिबास निकाला जिससे नूर की शुआएं हर तरफ निकल रही थीं और वो शुआएं कैथरीन के जिस्म के माप के बराबर थीं। खुदावंद ने वो लिबास कैथरीन के बदन पर रखते हुए कहा, मैं तुझे ये लिबास अनायत फरमाता हूँ जो तमाम नेकियों और खूबियों से भरपूर है। जब तक तू ज़मीन पर रहेगी ये लिबास बतौर अलामत और ज़मानत होगा उस जलाली लिबास की जो मैं वक्त आने पर तुम्हें आसमान पर पहुँचाऊँगा। उसके बाद रोया गायब हो गई। इस तोहफे के फजल की बदौलत कैथरीन को कभी भी सर्दियों में तो क्या बल्कि बर्फबारी में भी गर्म लिबास की ज़रूरत महसूस ना हुई, यहाँ तक कि वो हमेशा गर्मियाँ सर्दियाँ आम लिबास ही पहनती रही। ये आसमानी लिबास ना सिर्फ उसे सर्दी की शिद्दत और गर्मी की हिद्दत से महफूज रखता बल्कि उसकी हिफाजत भी करता था। कैथरीन निकोलस की पैरवी करते हुए पोशीदगी में खैरात देती रही और मुकद्दस मार्टिन के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने कपड़े हाजतमंदों में बांटती रही और कामलियत की इंतहाई हदूद को छू लिया और उस इलाही अजर के लायक ठहराई गई जो किसी भी मुकद्दस का नसीब ना बना। हो सकता है कि उन्हें आसमान पर जलाली लिबास से नवाजा गया हो, मगर इस दुनिया में रहते हुए उन्हें उनकी आखिरी और इलाही अजर के बारे में आगाही कभी ना हुई। ऐसा सिर्फ कैथरीन के साथ हुआ था। कैथरीन के दिल में खुदा और पड़ोसी की मोहब्बत शोलाजान थी कि एक दफ़ा का वाक़या है कि उसे एक नेक सीरत लड़के के मुतल्लिक़ मालूम हुआ कि उसने तमाम तर दौलत खुदावंद की मोहब्बत पर कुर्बान कर दी है और गरीबों, यतीमों और मस्कीनों में बांट दी है, लेकिन अब खुद फाके काट रहा है। कैथरीन इस बेचारे लड़के को तस्कीन और राहत पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने कपड़े का एक थैला अंगूरों से भरा और उस गरीब लड़के के घर की तरफ रवाना हुई। रास्ते में एक गिरजा घर आया तो दुआ करने की गर्ज से अंदर दाखिल हो गई। दुआ करते करते उस पर वजद का आलम तारी हो गया। वजदानी कैफियत में उसका जिस्म एक तरफ को झुक गया जिस तरफ अंगूरों का थैला था। उसके बदन का पूरा वजन अंगूरों के ऊपर था। अंगूरों के थैले में सिलाई के वक्त उंगली में पहनने वाले एक पीतल का दर्जियों वाला छल्ला भी मौजूद था। बहुत देर बाद कैथरीन को होश आया तो उसे अंगूरों का ख्याल आया। उसने थैला देखा तो बहुत हैरत अंगेज बात यह थी कि पीतल का छल्ला तो 3 हिस्सों में टूट गया, मगर अंगूर वैसे के वैसे सही सलामत थे और ना ही थैला फटा और ना ही अंगूरों को नुकसान हुआ। वो वज़न जो पीतल का छल्ला ना सह सके वो नाजुक अंगूरों ने सह लिया। कैथरीन ने खुदावंद का शुक्रिया अदा किया जिसने हाजतमंदों का ख्याल रखते हुए ये अजीम मौजज़ा
رونما ہونے دیا۔